हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो जो लोग भी अगर रिलेशनशिप में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ इफ यू आर सिंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली हम बहुत ही डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं कि क्या रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर है ऐसा तो उसके लिए क्या गाइडेंस, आपको कौन सी एनर्जीज मेंटेन करनी है, उनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, नई मनुष्यस क्या हो सकते हैं, उनके मूलांक भाग्यांक क्या हो सकते हैं, उनके बर्थ मंथ्स क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू एंजॉय द एंटायर थिंग एंड एट द सेम टाइम यू गेट द राइट गाइडेंस। मैं आपको मिलूंगी डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि सिंगल्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द कमिंग टाइम्स फॉर योर लव लाइफ। एंड ये हर उस इंसान के लिए जो सिंगल है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बहुत कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे फॉर दिस। ऑल्सो आई हैव बीन गेटिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम DMs, व्हाट्सएप पे कि इस टॉपिक पे रीडिंग आनी चाहिए, सो आई थॉट आई शुड मेक इट। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। बिफोर दैट, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज रेड जास्पर, दिस इज फॉर लव, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, दिस इज फॉर नजर, सैटर्न की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। क्लियर क्वार्ट्ज फॉर मेंटल क्लैरिटी, फोकस, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बेटर करता है। या आपको क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस परफ्यूम, जहाँ पे आपको रॉक क्रिस्टल्स अंदर मिल जाते हैं। दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू मी देयर। यस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ इफ यू आर सिंगल राइट नाउ। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ओ वाओ, पहला कार्ड एम्प्रेस कार्ड। रियल रोमांस जिसे बोलते हैं ना, ट्रू लव, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। वेरी वेरी क्लियर। ये एम्प्रेस कार्ड इस चीज का बड़ा इंडिकेशन है। इट्स लाइक समथिंग जहां पे आप मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर, जो भी आपकी लाइफ में आए ना, वो आपको ना किंग क्वीन ट्रीटमेंट दे, जो आपको द पर्सन विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, जो आपको अडोर करे। ऐसे पर्सन की एनर्जी आपके लिए दिखती है। एक एम्प्रेस की एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू लव, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगेन सी, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस इंसान से आपकी शादी हो जाए। एम्प्रेस कार्ड इज अबाउट गुड मैरिज, मैरिज भी नहीं, गुड मैरिज की बात करता है। इट्स समथिंग वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ऑल्सो इनसे मिलने के बाद ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल भी बहुत इंप्रूव हो रहा है। एम्प्रेस इज अबाउट समवन हु लाइक्स फाइनर थिंग्स इन लाइफ, लग्जरी, ऐसी चीजें। आपकी ऑरा से बहुत कोई अट्रैक्ट हो रहा है। आप कॉन्फिडेंट भी बहुत इंसान हो, आप बहुत करियर ओरिएंटेड भी होगे उस टाइम पे। एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी नर्चरिंग, केयरिंग। तो ये जो एक राइट कॉम्बिनेशन इस टाइप का बहुत कम लोगों में मिलता है। वो चीज आपके पार्टनर आप में अप्रिशिएट करे, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आई ऑल्सो सी, इनके साथ आप किसी तरह के ट्रैवल करने जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, देन इट विल बी अ प्लेस जहाँ पे ना, सी इट्स मोर लाइक अ प्लेस, कैसे बताऊं मैं, आजकल कैफेज वगैरह वैसे होते हैं ना जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, प्लांट्स आर देयर, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, एम्बियंस बड़ा अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट, नेचर से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें। या फिर उस किसी पार्क में मिल सकते हो, किसी ऐसी जगह। फर्स्ट टाइम मिलने की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम डेट पे जाओगे, ठीक है। अब दिस मेक्स इट मोर क्लियर, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के लिए फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी होगी। एम्प्रेस की एनर्जी वो भी इंडिकेट करता है दिस इज दैट रियल रोमांस, दैट ट्रू लव कमिंग इनटू योर लाइफ, समथिंग। एंड यहाँ पे इनके हाथ में सेप्टर की एनर्जी है ना, तो
ये बोलता है कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अपने पर्सन को, अगर आप सिंगल तो आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज फिर वो आपके पास जल्दी आ रही है वो चीज, यू नो, वो दैट लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू फास्टर. नाइस. ओके. हर्मिट, वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर का, लिटरली काफी वेट किया है, एंड इट्स लाइक इस वेट का ना जो सी दिस इज दिस, जब भी हर्मिट कार्ड होता है सबका अपना इंटरप्रिटेशन होता है. मेरा इंटरप्रिटेशन हमेशा हर्मिट कार्ड में होता है, दिस इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट. इनका सिर्फ रोल आपकी लाइफ में लव की एनर्जीज को एनहांस करने का नहीं है, ये आपको आपके लाइफ पर्पस से मिला है. ये वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है. आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट. बट यू नो, कोई ऐसा इंसान जो आपको लाइफ की कुछ ऐसी चीजों से फेस टू फेस कराए, रूबरू कराए, जिसको आप जानते नहीं थे, आपको एज अ पर्सन बेटर करे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाए, कुछ वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी एक्सपीरियंस्ड. अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं, एक्सपीरियंस में भी may not be the right word, वही मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से भी यू नो अक्वेंट कराए. सो इट्स दैट काइंड ऑफ ओल्ड सोल एनर्जी होती है ना कुछ लोगों की, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, वैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ स्पिरिचुअल हो और सिर्फ रिलीजियस हो. एम्प्रेस कार्ड इज ऑल अबाउट, मैंने बोला ना, बहुत मटीरियलिस्टिक, बहुत अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये सब है ना, फैशनेबल पर्सन. एम्प्रेस एनर्जी तो एक बड़ा राइट कॉम्बिनेशन है आपके लिए. दिस पर्सन विल शो यू द लाइट. कुछ चीजें ना जो आपको अपनी लाइफ की अभी तक समझ नहीं आ रही थी, या कुछ चीजें ऐसी जो जहाँ पे आपको लग रहा था यहाँ तो अंधेरा है, पता नहीं यहाँ पे कभी कुछ होगा भी या नहीं होगा, थ्रू दिस पर्सन वहां पे लाइट आ रही है, एक होप आ रही है, आप बहुत खुश हो जाओगे. इट्स लाइक एक बहुत स्टैग्नेंट फेज से निकल के बिल्कुल से लव लाइफ एक्टिव हो जाए, ये उस चीज का इंडिकेशन है. मून कार्ड की एनर्जी, मून कार्ड की एनर्जी ये बोलता है ना कि देखो, जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे, पता नहीं इस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या सही है क्या गलत है. आप बस अपनी गट फीलिंग फॉलो करना उस टाइम पे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिखती है ना, किसी इस पर्सन की जो एंट्री है वो आपकी लाइफ में तब हो रही है, उसके पहले आपने कुछ ना कुछ ऐसा सफर कर लिया है जहाँ पे आपको धोखा मिला है. बिकॉज मून कार्ड, आपने ऐसे लोगों से डील किया है इन टर्म्स ऑफ लव, जो जैसे दिखा रहे थे, जो बोल रहे थे, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे. प्रोमिसेस उन्होंने जो किए, जो वादे किए, वो नहीं निभाए. बिकॉज आपकी भी वहां पे गलती थी, आपने किसी पे ब्लाइंड फेथ किया. यू नो, जब आप ओवरली ट्रस्ट करते हो किसी पे, आपको हमेशा ना किस चीजों में इंफॉर्मेशन जान के, फैक्ट्स पे बिलीव करो, एक्शंस पे बिलीव करो, सिर्फ वर्ड्स पे बिलीव नहीं करना है. आपने ये किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फियर आ गया है कि अगर मैं इस चीज में फिर से एंटर करूं तो क्या फिर से वैसा हो जाएगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं. चीजें होती हैं जब, अब यहाँ भी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप आंखें बंद करके किसी पे बिलीव आपको कर लेना चाहिए. आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, देखो वो कौन है, क्या है, आपका क्या गोल है, उनका क्या गोल है, उनसे बातें करो, स्पेंड टाइम टुगेदर, अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन गो फॉरवर्ड. बट बात होती है यहाँ पे कंफ्यूज्ड एंशियस एनर्जी में रहोगे तो वैसे भी ना इस पर्सन को फिर आने में आप डिले कर दोगे अपनी लाइफ में. तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी. आपकी कुछ पर्सनल इनसिक्योरिटी है जो आपके माइंड में बहुत चलती है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये बहुत डोमिनेंट स्टेज पे है, बट आपको पता नहीं है, बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके चलता है, वो समहाउ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाता है. डोंट लेट दैट एंजाइटी, स्ट्रेस ब्लॉक द राइट पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ. प्लीज बी केयरफुल हियर. वाओ, सन कार्ड, सन एंड मून की एनर्जी.
दिस कैन बी समथिंग जहाँ पे ना आपका सन साइन जो है वो उनका मून साइन हो, उनका मून साइन जो आपका सन साइन, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। एंड सन एंड मून का एक साथ आना, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इंडिकेटर। दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन योर लाइफ, जो एक ऐसा बिल्ड जहाँ पे आगे जाके इनकी शादी वगैरह आपसे हो जाए। बिकॉज यू नो एम्प्रेस कार्ड ये इंडिकेट करता है, सन कार्ड भी इंडिकेट करता है मैरिज, एंगेजमेंट, ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, अ लॉट ऑफ वार्मथ बीइंग देयर। दो लोगों के बीच में ना बहुत प्यार है, होपफुल एनर्जी है। एक्चुअली सी अगेन दिस इज अ वेरी फार फेच्ड थिंग, ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक्चुअली सन कार्ड भी प्रेगनेंसी को डिनोट करता है, एम्प्रेस कार्ड भी प्रेगनेंसी को डिनोट करता है, या फिर पेरेंट होता है। अगेन टेक एज इट रेजोनेट्स, बट कुछ पैशन बहुत है यहाँ पे। सन कार्ड की एनर्जी ना हमेशा सोलमेट से एसोसिएटेड होती है, हमेशा सोलमेट से एसोसिएटेड होती है। एंड दैट इज वाई आपके बीच में जो किसी भी, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, हर तरह का अट्रैक्शन ना बहुत म्यूचुअल है एक दूसरे की तरफ। दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक लाइट लेके आ रहे हो, एक होप लेके आ रहे हो, खुशियां लेके आ रहे हो, जहाँ पे डार्कनेस नहीं है, जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान एंटर कर जो नेगेटिविटी ला रहा है, वो इंसान नहीं है। दिस इज समवन वेरी वेरी पॉजिटिव। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये आपको बहुत कुछ सिखाएं, आप इनके लाइफ में वैल्यू ऐड करो। इट्स लाइक वेरी गुड इक्वल गिव एंड टेक, वैसी एनर्जी। बस एक चीज का आप ध्यान रखना, सन की एनर्जी क्या बोलता है, कोई भी चीज, मैं नहीं बोल रही आप फर्स्ट डेट पे ही या फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग में इनको सब कुछ बता दो, बट कोई भी चीज आपने इनसे छुपाई या इन्होंने आपसे छुपाई स्टार्टिंग में, एंड बाद में वो चीज जब बाहर आएगी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज सन है ना, तो लाइट की वजह से जो भी चीज अगर छुपाई गई है, जो डार्क में है, जो सीक्रेट है, वो बाहर आ जाता है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसके पहले भी मून कार्ड से भी मेरे को दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जहां पे कोई सीक्रेट बाहर आया, कोई ऐसी मिस्टीरियस चीज चल रही थी जिसकी वजह से आपको पहले पास्ट में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हुई आपकी लव लाइफ में, या फिर कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे हो आप? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो बहुत एम्बिशियस है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, वेरी अट्रैक्टिव, पॉपुलर हो सकता है ये इंसान। मतलब ऐसे लोग ना को बहुत अटेंशन मिलती है। पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप एक ऑरा समझते हो जहाँ पे जो लोग स्कूल में होते हैं, मैं नहीं बोल रही वो अभी स्कूल में है मतलब स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जब काम कर रहे हो, तो ऐसे लोग ना बहुत पॉपुलर होते हैं अपने टाइम में उस जगह पे, उस टाइप की अट्रैक्टिव एनर्जी, समवन वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड इनकी एक आदत होगी अपनी लाइफ में ना खुद को सेल्फ डिस्कवरी में जाना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, जिसकी वजह से इनकी करियर में चीजें बहुत अच्छी है। बहुत ब्राइट पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आती है। एट द सेम टाइम वेरी करेजियस, बहुत पैशनेट पर्सन, वेरी गुड लुकिंग। गुड लुकिंग इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, बट वेरी गुड लुकिंग, बिकॉज एम्प्रेस भी है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी, समवन वेरी वेरी गुड लुकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, इट टॉक्स अबाउट बोथ द एनर्जीज। एंड यहाँ पे ना कैट की एनर्जी है। कैट टॉक्स अबाउट ये पर्सन बहुत क्यूरियस होंगे या होंगी आपके बारे में जानने में। यू नो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसी चीज़ों को करते हो, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इससे रिलेटेड, बिकॉज ये आपसे जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना चाहें, नॉट समथिंग विच इज कैजुअल, नॉट समथिंग विच इज सिचुएशनशिप। ये आपसे जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना चाहे, बिकॉज दिस पर्सन विल सी सम पोटेंशियल इन यू, जहाँ पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ये इंसान आपके अंदर देखेगा या देखेंगी, राइट? तो यस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। एंड इनकी कुछ ऐसी एनर्जी, दिस पर्सन इज वेरी पिकी when it comes to choosing a boyfriend, girlfriend, husband, wife, आप समझ रहे हो, मतलब आप सब प्यार के टर्म्स में, दिस पर्सन इज वेरी पिकी। तो ये ना अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को एंटर नहीं करने देते जो इनका टाइम वेस्ट करे, जो इनकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आए। दिस पर्सन इज ऑलरेडी वेरी इंडिपेंडेंट। तो ये थोड़ा आपको ये भी इनका ध्यान रखना है कि आपको आपके लविंग नेचर और केयरिंग नेचर की बहुत इज्जत करें, बहुत अप्रिशिएट करें। बट अगर आप इनको फोर्सफुली चीजों को करवाने की कोशिश करोगे, या फिर यू नो इनके फ्रीडम को कट करने की कोशिश करोगे, यू नो पूरे टाइम कहाँ हो ये पर्सन शायद ये चीजें एंटरटेन ना करें। दिस पर्सन लव्स मॉडरेशन, दिस पर्सन लव्स बैलेंस इन लाइफ। इसकी वजह से भी इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चलती होगी। सनफ्लावर यहाँ पे 2 बार आना, मतलब समथिंग रिलेटेड टू सनफ्लावर इज वेरी प्रोमिनेंट, किसी तरह से वो इम्पोर्टेंट। सनफ्लावर, यूनिकॉर्न, कैट, स्कॉर्पियो, ये सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे।
ओके, पेज ऑफ सोल्स, अच्छा समझ में आया मेरे को। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है कि बिकॉज ये जो एक पर्सन, एक स्ट्रांग पर्सन की एनर्जी आपके लिए आ रही है, समवन वेरी पॉलिश्ड, someone very sophisticated, someone who knows what he or she wants, ऐसे पर्सन की एंट्री एट द सेम टाइम किसी और पर्सन की भी एंट्री होगी, वो शायद वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, जो ना दिखाएगा मुझे ये मतलब यू नो इतने प्रोमिस कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट आपको पता नहीं शक हो जाएगा कि ये ना जो बोल रहा है इंसान ये सही नहीं बोल रहा है बिकॉज दिस इज ऑल टॉक्स, नो एक्शन। तो आप है ना उनके एक्शन पे बोलना कि बिकॉज ये इंसान आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये चीज यहाँ पे दिखती है। दिस पर्सन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज, इंटेलिजेंट होगी दूसरे पर्सन की जो एनर्जी है, बट दिस इज मोर लाइक वेरी फ्लक्चुएटिंग, जहां पे इमेच्योर एनर्जी, जिस इंसान को खुद ही नहीं पता उसको लव में क्या चाहिए, आगे आपसे क्या चाहिए, तो ये आपको कंफ्यूज कर दे ये इंसान। अब इसकी वजह से आप इनको ब्लॉक मत कर देना, जो राइट पर्सन को, बिकॉज ये चीज कंफ्यूजन ला सकती है। पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी इज समथिंग वेयर आपको इनिशियली बहुत बटरफ्लाइज लग सकते हैं इस पर्सन से, ये वो, बट जब आप इनके साथ लॉन्ग टर्म की बात करोगे ना, कमिटमेंट की बात करोगे, तो ये पर्सन ना माने। एंड ये दूसरा इंसान उतना ही स्ट्रांग है, यू नो मेल है या फीमेल, जिसको कमिटमेंट चाहिए, जिसको लॉन्ग टर्म चाहिए, तो प्लीज मेक योर द राइट चॉइस, ठीक है। तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब मैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए देखूंगी। यहाँ पे जो कुछ प्रोमिनेंट साइंस दिख रहे हैं मुझे, जिन आपके जो आपकी लव लाइफ, आई मीन आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, ज़ोडिएक साइन, लियो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, सैजिटेरियस, एरीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ कुछ और आपके मैसेजेस में दे सकती हूँ। अगर आप इनसे जब फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, ट्राई टू वेयर एनीथिंग विच इज लाइट कलर्ड, यू नो लाइट येलो और पिंक और रेड, और कुछ भी ऐसा ना लाइट कलर का पहन के जाना, ऐसे ये आपके लिए लकी रहेगा। अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड से बताने वाली हूँ, राइट, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, इस पूरी चीज में ना आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हार्म करेगी, इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज, इस टाइप की एडजस्टमेंट, कुछ ऐसे करोगे, कुछ बैलेंस बना के चलोगे। बिकॉज यहाँ पे देखो ये कार्ड क्या है, यहाँ पे स्केल्स ऑफ बैलेंस है, वेइंग स्केल्स जैसे होते हैं, एंड ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो दोनों लोगों को एक साथ यू विल क्या बोलूं, एक दूसरे को आप वैसा साथ दोगे जहां पे आप कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हो, कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हो एक दूसरे के लिए। सो इट्स दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कमिंग टुवर्ड्स यू। कॉम्प्रोमाइज फॉर द राइट पर्सन, ऑफ कोर्स, राइट। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको बार बार कुछ साइंस दिखाएंगे जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पर्सन, अगेन आई एम टेलिंग। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो इंसान आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने को आएगा ना, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी हो जो पास्ट से कोई पर्सन आ सकता है, जो इमेच्योर है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो उसी एनर्जी के साथ आ रहा है। सो दिस कैन बी सीन इफ एट ऑल कुछ ऐसी एनर्जी, अदरवाइज दिस कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल। लुक फॉर अ साइन, ऑफ कोर्स दिस कार्ड इज टेलिंग दैट यूनिवर्स आपको डिफरेंट साइंस दिखाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हो, बिकॉज दिस कैन बी अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करे, यू नो। तो यस, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते, आई एम सॉरी। तो आर्कएंजल कैम्यूल, थर्ड चक्रा, ये जो पर्सन की एंट्री है ना, द ट्रू लव, द ट्रू रोमांस कमिंग इनटू योर लाइफ, योर सोलमेट कमिंग इनटू योर लाइफ, इनके साथ आपकी ना चक्रा हीलिंग हो रही है।
A lot of healing this person will bring in your life. 7 + 3 1 एक न्यू बिगिनिंग की बात होती है जो आपको हील कर दे, स्पेशली थर्ड चक्रा. आर्कएंजल कैमुअल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके साथ, वो आपके साथ है इन दिस एंटायर जर्नी. अगेन मैंने बोला येलो वाला ऑरा आपके लिए बहुत अच्छा है, सो ट्राई टू वेयर समथिंग लाइट कलर, येलो और समथिंग, इट विल बी लकी फॉर यू. नाइस. एक सेकेंड. एक्सपेक्टेशन, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, चाहे वो बेस्ट पर्सन हो आपके लिए, आपको कितना भी अडोर करे, केयर करे, लव करे आपको, आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज इस हाई एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना, मैंने बोला ना, आप किसी को फोर्स करने लगोगे. जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको बताया था, आप उनको फोर्स करने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो ये इंसान ना फिर उस चीज को एंटरटेन ना कर पाए या उस पे वैसी चीजें ना हो पाए. तो प्लीज इस चीज को थोड़ा समझो, बिकॉज अब देखो, अगर आप मेटाफोरिकली, मैं आपको सिंबॉलिकली बताती हूँ, अब आप देखो इस इंसान के पास सब कुछ है, इसके पास अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ, क्वेश्चन है, अच्छा घर है, कंफर्ट है, सब कुछ है, बट इंसान बाहर देख रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक इंसान आपको सब कुछ दे रहा है, प्यार, केयर, राइट एनर्जीज, एवरीथिंग, बट आपकी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि आप सोच रहे हो पता नहीं ये इनफ नहीं है. डोंट डू दैट. नॉट गुड, नॉट गुड. मेन मेल बार बार आपके लिए ऐसा है, न्यू बिगिनिंग, 1 यहाँ पे, 2 + 8 अगेन 1, 7 + 3 अगेन 1 की एनर्जी, अगेन सन की एनर्जीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. अगेन द राइट कलर फॉर सन इज एक्चुअली ऑरेंज और येलो. मेन मेल की यहाँ पे एनर्जी है. सो अगर आप फीमेल हो, आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली एक मेन मेल आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करें. द लव ऑफ योर लाइफ, दिस कैन बी योर फ्यूचर हस्बैंड एज वेल, एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेरी कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, गुड बैकग्राउंड, अच्छा घर, लग्जरी, सब कुछ इनके पास होगा. वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, दिस कैन बी सीन ओवर योर. अगर आप मेल हो, आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, दोनों ही कितने सोफिस्टिकेटेड एनर्जी में है. एक ऐसा कपल जो बहुत, द टू ऑफ यू विल गो विद ईच अदर इन अ वे, बहुत कॉम्प्लीमेंट्री वे में, इन एवरी लुक वाइज भी. सो मैंने बोल रही थी कि अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, सो दिस टॉक्स अबाउट जहां आप ना ये लेवल रीच कर जाओगे, दिस लग्जरी और दिस कुछ ऐसी एनर्जी जहां पे आपके ना करियर में कुछ बहुत स्ट्रांग होगा, यू आर गेटिंग इनटू दैट एनर्जी ऑफ पोजीशन, उसके उस टाइम पे आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी द ओके. साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट या इंट्यूशन. मैंने आपको मून कार्ड से भी बोला था, जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी आपको ये समझना है कि व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी, साइकिक एबिलिटी, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप उसको यूज करो. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जिनकी साइकिक एबिलिटी है, जिनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है. ठीक है, someone will try to make you do something against your will. मैंने आपको बोला था कि एक इमेच्योर पर्सन की भी एनर्जी दिखती है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एंड ये वो पर्सन होगा जो आपके विल के अगेंस्ट, आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपसे कुछ करवाना चाहे. सो बी केयरफुल देयर. ठीक है, जो राइट पर्सन होगा वो नहीं करवाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहेगा, बट दिस इज समथिंग देयर एंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम. फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ये जो है ना, ये जो बीच में ब्लॉकेज इस इंसान की, अब ये कोई पास्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो इमेच्योर एनर्जी, जो आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहे या फिर जो आपको राइट कमिटमेंट ना दे, इसकी वजह से ना, या तो ये कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप उस चीज में डिले कर रहे हो, या फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ला सकता है, जिसकी वजह से आप अपने रियल लव को, रियल सोलमेट को अपनी लाइफ में लाने से ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो. Forces are working against you. Also, please protect your energies from evil eye. There is something around you, कुछ negative energies हैं जो आपकी love life को block करती है.
सो बी केयरफुल। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। जो चीज आपके लिए नहीं चल रही थी, चाहे वो, मैं बार बार बोल रही थी, ये अब आप देखो इतने सारे कार्ड्स बता रही है, इस इंसान का एक प्रोमिनेंट रोल है यहाँ पे। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, बट ये बहुत इमेच्योर है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे, इस इमोशंस को जब आप जाने दोगे, इसको जब आप लेट गो करोगे, तभी राइट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हो, या फिर तभी वहां से आपको कमिटमेंट या फिर दैट नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी यू स्टार्ट गेटिंग। सो अंडरस्टैंड, एक प्रोमिनेंट रोल है इस चीज का। कुछ पास की भी कुछ चीजें हो सकती है जिसको आपको जाना है, बस लेट गो करो, जाने दो, उस ग्रीफ को जाने दो, उस सॉरो को जाने दो। कैरेज, अ जर्नी इज फिजिकल और मेंटल। यहाँ पे किसी तरह से आप दोनों एक साथ में ट्रैवल भी कर सकते हो, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। एंड एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे ना फिजिकल तो मैंने बताया, ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। एट द सेम टाइम आप दोनों ना मेंटली बड़े अलाइंड हो गए, तो एक मेंटल जर्नी स्टार्ट में ले रहे हो, वेयर थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। जो राइट पर्सन है वो आपको राइट पाथ की तरफ लेके जाएगा। वो जो एक जर्नी स्टार्ट होगी ना, इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड यू आर गोइंग टू बी। आपके जो गोल्स होंगे ना रिलेशनशिप को लेके बहुत अलाइन करेंगे। आपको मैरिज चाहिए तो उनको भी मैरिज चाहिए, आपको अगर अभी नहीं चाहिए तो उनको भी नहीं चाहिए अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अलाइनमेंट है। Fear, worries, tense situations. See, इससे तो आपको निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने मून कार्ड से भी बताया था, जहां पे आपको धोखा मिला है। अब आपके माइंड में ना वो चीज बस चुकी है। दिस इज समथिंग विच इज अ बिग ब्लॉकेज। बार बार इस चीज का ना कुछ फियर है, कोई वरी है, कौन कैसा होगा, टेंस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं इसकी वजह से। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि यू आर विद अ वेरी गुड पर्सन, ना कोई पास का पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करे, एंड जिसकी वजह से ना कुछ टेंस सिचुएशंस हो सकते हैं विद द राइट पर्सन। बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी ऑनेस्ट, अपनी मॉरल इंटेग्रिटी मेंटेन रखो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो अब मैं कुछ आपके लव और कार्ड्स देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, ये जो पर्सन है ना, जो राइट पर्सन, वो अभी तक आपकी लाइफ में कभी एंट्री नहीं हुई है उनकी, आप वेट कर रहे हो उनका, एंड दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग पे वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग इन योर लव लाइफ। तो आप वेट कर रहे हो उनका, राइट पर्सन। अभी उनसे आपकी मीटिंग नहीं हुई है, आप उनको जानते नहीं हो। सेपरेशन, एक तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, पर मुझे कुछ ऐसी चीजें लगती हैं आप किसी के साथ तो अभी सेपरेशन में हो। कुछ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, पास में कुछ ब्रेकअप हुआ है, बट आप उनके साथ सेपरेशन में हो, एंड ये चीज आपको बहुत बॉदर कर रही है। ये पास की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से ना वेट तो है। अब ओके, ये जो है ना, जो आपने राइट पर्सन के लिए जो ये वेटिंग पीरियड है, इसलिए भी है बिकॉज आपने किसी रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ में एंटरटेन किया, उससे आपका सेपरेशन हो गया। वहां पे बहुत फियर की एनर्जी, टेंस सिचुएशंस थी, समथिंग दैट डिड नॉट गो वेल, जिसने अपने वादे फुलफिल नहीं किए। तो इसकी वजह से भी ना आपने अपने पर्सन को, राइट पर्सन को अपनी लाइफ में लाने में टाइम लगा दिया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अंडरस्टैंड दिस। एंड दूसरी बात मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगी, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो एंड पास से कोई पर्सन आता है, अगर आपने वो चीजें छुपाई, पीठ पीछे कुछ चीजें की, अपने ऑनेस्टी मेंटेन नहीं की, तो राइट पर्सन से भी आपका सेपरेशन हो सकता है। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ इस चीज को। सो जस्ट बी केयरफुल बिकॉज ये पर्सन विल लव यू अ लॉट, विल ट्रस्ट यू अ लॉट। आप उनका ट्रस्ट मत ब्रेक करना। Oh my God, I just said trust and this trust card has come. Trust card says, transformation occurs through acceptance. Once you accept this current situation, it will automatically transform. जिस भी टाइम आप जिसके साथ हो, उनको अपनी फुल एनर्जी दो।
एक्सेप्ट करो इस चीज को एंड खुद को आपको ट्रांसफॉर्म करना। आपके पास की एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है, या फिर आपकी मेंटल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ इनवाइटिंग लव इन योर लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करते हो, तो आप देखना करंट सिचुएशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होने लगेगी। You will be inviting the right person at the right time. वेट खत्म हो जाएगा। So yes, अब मैं आपको मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताऊंगी। ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में आए। ऑल्सो द टाइम व्हेन यू कैन मीट। ये मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए, इस लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर मैं मूलांक भाग्यांक बताऊंगी आपको, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू नेम इनिशियल्स ऑफ द पर्सन। October, June, November, May, December, one more, March. अब हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं आपके पर्सन के। फाइव, 6 गुड कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी इंडिकेट करता है। 6 वीनस आपके बीच में अच्छा प्यार, प्लेजर, फिजिकल इंटीमेसी इंडिकेट करता है। सोफिस्टिकेटेड, लग्जरी लविंग पर्सन। 3 की एनर्जी, जुपिटर, अ लॉट ऑफ गुड लक इज कमिंग फॉर यू, एक्सपेंशन आएगी आपकी लाइफ में। 3 एंड 4 राहु की एनर्जी। वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, गुड विद मनी, वेरी वेरी स्मार्ट विद मनी। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ, दैट विल हेल्प यू। सो लेट्स सी, दिस इज अबाउट द पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। चलो आने ही चाहते हैं ये सारे, तो ले ही लेते। H, Z, Q, Y, N, W, R, I, V, X. See again, this something is there with related to X. D, K, M, T, P मैं और सुन लेती हूँ, तो मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पे, J। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में क्या प्रोग्रेस होने वाली है, आपकी बेसिकली व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी टोल्ड। लेट्स सी आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर कोई इंसान आने वाले हैं तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बर्थ मंथ्स, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑल टुगेदर लॉट ऑफ गाइडेंस विल कम फॉर यू। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज रेड जैस्पर, दिस इज फॉर लव, दिस इज ब्लैक टूरमलीन विच इज फॉर नजर, इविल आई, सैटर्न की एनर्जी के लिए होता है, आपके नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, मेंटल क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि दिस है, दिस इज जैसे कि ये है रेड कार्नेलियन, दिस इज फॉर लव, टाइगर्स आई, दिस इज फॉर डिसीजन मेकिंग एनर्जी, पायराइट द मनी एनर्जी। सो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। For WhatsApp and for Instagram, you can reach out to me there. Okay, so yes, very requested reading. Let's start. What's coming in the love life for singles?
4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में, डेफिनेटली ये डिनोट करता है। पर चलो मैं आगे की और कुछ एक कार्ड में और लूंगी, फिर मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगी। बिकॉज कुछ आपके ना ये कार्ड आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सो मतलब बेसिकली ट्रेड्स, पर्सनालिटी। ओके नहीं, ये आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में नहीं बता रहे। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना बिफोर वी डाइव डीपर कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, जहां पे आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे, चीजें स्टेबल हो रही हैं। समवन कमिंग इन योर लाइफ विल ब्रिंग इन सॉलिड एनर्जीज। अब बस ये जो इस चीज को अपनी लाइफ में लाने के लिए पहले ना कुछ आपको ब्लॉकेज क्लियर करना है, बिकॉज इतना क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे। आप 5 ऑफ कप्स का देखो, कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में, लव लाइफ में पास में रही हैं, या तो चीजें वर्क नहीं की, या तो कुछ हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आपके लाइफ, आपके हार्ट में ना कुछ ऐसे इमोशंस हैं, ब्लॉक ग्रीफ है, विच इज अबाउट कि मुझे ये चीज नहीं मिली, या मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चली। एक होता है ना किसी को बहुत उस चीज का दर्द होता है। अब 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे स्टेट में हो जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, आप उस चीज को देख रहे हो, क्या हुआ नहीं हुआ, पास्ट में ट्रॉमा, किसने क्या किया, आप इसी पे ध्यान दे रहे हो। पीछे 2 कप्स, आपको 2 कप्स, 2 ऑफ कप समझते हो आप, वो प्यार का कार्ड होता है। आपको ये ऑफर है बट आप इसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे। जब तक आप इस पास्ट की एनर्जी में रहोगे, जब तक आप नेगेटिव एनर्जीज को एंटरटेन करोगे कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं, मेरी लव लाइफ अच्छी चलेगी नहीं, मेरी मैरिज होगी नहीं, तब तक आप फंसे रहोगे, रिजिड हो गए हो आप जैसे ही आपने ये ब्लैक क्लोक जो है, जो नेगेटिविटी को उतारा, इसको आपने हटा दिया, आपने 2 कप्स लिए, आपने ब्रिज क्रॉस किया, दिस इज अ कासल जो आपको बहुत परमानेंट एनर्जीज में लेके जा रहा है। तो 5 ऑफ कप्स बोलता है, सी वी ऑल अंडरस्टैंड, आपकी हीलिंग की एनर्जी हो गए, यहाँ पे हील करना है आपको, बिकॉज आपने में कुछ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट देखी है, कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसा गिल्ट है जो आपके माइंड में हैवी है इमोशंस को लेके। दिस कैन बी वन थिंग, और दिस कैन बी ऑल्सो आपने अपने अराउंड शायद कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखा है जो अच्छा नहीं चला, किसी का, पेरेंट्स का, किसी का, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, डिपेंडिंग। तो ये चीज हो सकती है, सो प्लीज क्लियर योर एनर्जीज। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी बातें बोलता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो बहुत आ रही है, राइट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके पास बहुत वेल्थ है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है। आपको उसकी सोच को, उसके एम्बिशन को, उसके विजन को समझना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं समझा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बोलता है, आप कुछ चीजों में लेके बहुत रिजिड हो जाते हो, बहुत स्टबर्न हो। आपने एक है ना बकेट लिस्ट बना रखी, ऐसे ही पर्सन को मैं लव करूं या शादी के एनर्जीज में जाऊं। उससे थोड़ा सा अपना ओपन माइंड करो। आप लेट गो नहीं कर पाते हो चीजों को, लोगों को, सिचुएशन को, जो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप लाओगे अपनी लाइफ में, वो आपके लिए वर्क करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतनी सारी स्टेबिलिटी है, एक बहुत अच्छा इंसान आ रहा है, बट आप रिजिड होके किसी चीज को ना रिजेक्ट कर रहे हो, या उसको अपने लाइफ में लाने से ना डिले कर रहे हो, वहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है। व्हाई? नॉट नीडेड। लेट्स सी फर्दर। अब बताओ, आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रहा है, आप अटके हो 5 ऑफ कप्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी कार्ड आए ना, सी यू आर मीटिंग समवन हु इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। ऐसे लोग गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं, चैरिटी डोनेशन करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। इनका कर्मा जो है ना, इनके अराउंड जिन्होंने बिल्ड किया है या जो कैरी करते हैं, मेल हो या फीमेल, बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ऐसे इंसान की जिसके पास पावर है, पोजीशन है, इसके पास पैसा है, और दिस पर्सन इज मेंट, इनकी एक डेस्टिनी है इन सब चीजों, ये सारी चीजें इनको मिलेंगी, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी जेनरस, काइंड पर्सन, या फिर एक ऐसे फैमिली से आना जिसकी एक लेगेसी है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बोलता है, ये आपको लग सकता है, आप इनके स्टार्टिंग में मिलो ना, आपको लग सकता है कि पर्सन शो ऑफ कर रहा है,
पता नहीं ऐसा, बट उस इंसान को आदत है एक लग्जरियस लाइफ जीने की, एक फाइन लाइफ जीने की, तो वो शो ऑफ नहीं है, वो उनका वे ऑफ लिविंग है। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बोलता है ये जैसे ना आपको, आपने कुछ ऐसी चीजें देखी है पास में जहाँ पे आपने एनर्जीज डाली, आपको एनर्जीज रेसिप्रोकेट नहीं हुई, उस इंसान ने, या वैसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है बिकॉज रेसिप्रोकेशन नहीं है इमोशंस के बेसिस पे। ये इंसान आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल बैलेंस्ड है, इक्वालिटी है, ये आपको बहुत फेयर वे में ट्रीट करे, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी वार्म पर्सन, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट आपको चाहिए थी वो आपको ये पर्सन दे सकते हैं। हो सकता है आपके यूजुअल टाइप से, जैसे आपका एक टाइप है कि मेरे को ऐसे पर्सन के साथ रहना है, उससे थोड़ा डिफरेंट हो, बट दिस इज समथिंग विच इज लाइक, मतलब ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते हैं लाइफ में, आप इनको जाने मत देना, आप है ना इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। दिस इज समवन वेरी गुड एंड इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में, यू नो हाउ टू हेल्प पीपल। ये ना वैसे लोग हैं बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प करते हैं, वेरी वेल पेड, या फिर बहुत अच्छे पैसे कमाना, वेल एजुकेटेड, वेरी गुड बैकग्राउंड, स्मार्ट पर्सन, वेरी गुड विद मनी, वेरी गुड विद अर्निंग मनी। ऐसे लोग ना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे करते हैं। What do you want? अब सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स तो वैसे ही वीनस का आपके लिए साइन आ गया, तो इट्स अबाउट प्लेजर, इट्स अबाउट लव कमिंग टू योर लाइफ, एंड समहाउ ये जो पर्सन है ना वो आपकी लाइफ में वेल्थ, लग्जरी लेके आए, ये चीज दिखती है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, बोला ना, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में, दैट कैन बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला। आप देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको बस ब्लॉक मत कर देना। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में लग सकता है पता नहीं ये चेंज को मैं अडैप्ट कर पाऊं ना कर पाऊं, बट दिस इज फॉर योर ग्रेटर गुड। कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे होंगी ये चीजें, सरप्राइजिंग लगेंगी, थोड़ा डर लगेगा, बट दिस इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए टर्न कर रहा है। दिस इज द सोलमेट एंड यू विल मीट दिस पर्सन बाय चांस। मतलब हो सकता है आपकी इनकी डेस्टिनी और आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसा है कि ये पर्सन, इनसे जाके आप जिंदगी भर इनके साथ रहो। इन्फिनिटी की एनर्जी आती है, जिंदगी भर मतलब शादी, ऐसे आप उस डायरेक्शन में इनके लिए सोचो, एंड दैट न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर यू। बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप हमेशा नहीं करते थे। वो मैंने बोला ना, कुछ ये इंसान आपके टाइप के ना हो, बट मेल हो या फीमेल, बट दिस पर्सन इज फॉर यू, द समवन हु कैन चेंज योर डेस्टिनी। आई शुड नॉट से दिस, बट ये है, इनके साथ यूनियन आपकी डेस्टिनी चेंज कर रहा है, आपकी किस्मत को चेंज कर रहा है, एंड दिस इज रिटन फॉर यू। यहाँ पे ये इंसान आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगा, या फिर ये इंसान आपको एक गुड लक की एनर्जी से देखे ना, समवन से आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे, इनके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाए। दिस पर्सन विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट। ये इंसान ना कर्मा पे बिलीव करने वाले हैं, एंड ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे या करेंगी। ये दिस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। बहुत बड़े मैनिफेस्टर, ये जो भी बोलते होंगे या बोलती होंगी इनकी लाइफ में होता होगा। सो दिस इज आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेस्टिनी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बॉन्ड है। मैंने बोला बहुत सरप्राइजिंग होगा, बट ये जो सरप्राइजेस है ना, ये कुछ चीजें, चेंजेस जो आपके लाइफ में आएंगी, वो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाएगी कि आप शायद अभी आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि लव और या फिर मैरिज ऐसी चीजें एग्जैक्टली क्या मीन करती है। ये पर्सन आपको ये समझाए कि एक्चुअली जो रियल हस्बैंड होते हैं, वो रियल वाइफ वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपको दे। You're getting that kind of aura, that kind of commitment which you have never experienced before. So something very big is coming into your life. So good, so happy for you. Jupiter की एनर्जी से ये रूल होता है ये कार्ड। आपको चलो मैं आगे एक बार देख लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी उस चीज के बारे में। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेस्टिनी है। इस इंसान को ना मत बोलना
आपसे इनकी शादी हो सकती है। 4 of Wands इज अ बिग इंडिकेशन, आप दोनों के बीच में बहुत टेलीपैथिक एनर्जी है। आप 11 की एनर्जी देख रहे हो, आपको इतने एंजल नंबर्स दिखेंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे या होंगी। दिस इज लाइक जहां पे फैमिली भी खुशी खुशी आ रहे हैं साथ में टू सेलिब्रेट समथिंग, तो यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कम्युनिटी से ये इंसान अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से आपको मिलवाना चाहे। इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, समथिंग वेरी सॉलिड। ये इंसान आपको अपने घर ले जाना चाहे। वो सिचुएशनशिप कैजुअल वाली चीजें नहीं बोल रही हूँ, वो सब नहीं। दिस इज लाइक वेरी सॉलिड, जो आपको ना अपना फ्यूचर आपके साथ देखता है। एंड यूनिवर्स विल गिव यू द राइट रीजंस। आप बहुत एंजॉय करोगे साथ में, गोइंग टू पार्टीज, गोइंग फॉर डेट्स, एंजॉइंग योरसेल्फ एवरी वे, ट्रैवलिंग, इन एवरी, बहुत सुकून, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एक बस क्वेश्चन है यहाँ पे, इस चीज की एनर्जी में ना पहले आपको एक सॉलिड फाउंडेशन एक दूसरे के साथ बिल्ड करनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक चीज का और ध्यान देना है, अगर आपका कोई पहले रिलेशनशिप रहा है, कोई भी जहां पे सेपरेशन हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ भी ऐसा, वो कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू। अगेन मैं इसके बारे में, ये न्यू पर्सन है, ठीक है, या फिर आप इससे रिसेंटली मिले हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत रिसेंटली, नॉट वेरी बहुत पास की एनर्जी नहीं आती है यहाँ पे। वाओ, 4 of Wands, और क्या चाहिए आपको? ओ माय गॉड, पता है आपके कार्ड्स को देख के क्या लग रहा है? एक इंसान जिसने इतनी डिसअपॉइंटमेंट देख ली है या फिर इतना सफर कर लिया ना इन टर्म्स ऑफ लव, उसको ना बोलते ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, वैसी वाली एनर्जी आपके लिए लव के लिए आ रही है। सन कार्ड, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज द पर्सन यू विल एंड अप विद। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ये शादी का कार्ड होता है, इवन सन कार्ड इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन, होप, वार्मथ, बहुत अफेक्शनेट एनर्जी होती है। समवन हु विल ट्रीट यू लाइक द लाइट इन हिज और हर लाइफ। आप वो, उनको लगेगा कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो। वो आपको वो अपने जेस्चर्स, सिर्फ बोल के नहीं, अपने जेस्चर्स के थ्रू दिखाएं कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन दिस पर्सन्स लाइफ। एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत कंटेंटमेंट होता है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दिखती है, फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दिखती है। 4 of Wands का कार्ड है ना, फायर की एनर्जी है यहाँ पे। सो सन इज दैट एनर्जी जहां पे आप इनके साथ ना बहुत फ्री फील करोगे, फ्रीडम आपको लगी, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई ओवरली पोजेसिव नहीं है। और ये एक्सपेक्ट करे ये इंसान कि आप भी इनको ऐसी ही फीलिंग्स दो, ऐसी ही एनर्जीज में जाओ। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको थोड़ा ये समझना है कि कोई भी चीज अगर आप इनसे, जब मैं नहीं बोल रहा फर्स्ट मीटिंग में सारी बातें इनको बता दो, बट कोई भी चीज अगर आप इनसे छुपाओ एंड बाद में वो चीज बाहर आए, तो फिर उसको लेके ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उस वहां से कुछ ट्रस्ट हिल सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, चाहे वो उनके लिए भी हो सकता है, सेम राइट। सो दिस इज योर यूनिवर्स आपको बहुत साइंस दिखाएंगे बिफोर यू मीट दिस पर्सन। अगर मैं आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो यहां पे दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। सन, मून, राइजिंग। हो सकता है ये पर्सन जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलने आया ना, तो कुछ ब्लैक कलर ये इस इंसान पहने, समथिंग ब्लैक इन कलर। आप जाओगे इनसे फर्स्ट टाइम मिलने, ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। वेयर समथिंग ब्राइट, वेयर समथिंग वेयर विच, जिस कलर को देख के ना होप लगती है। आपके लिए ब्लैक कलर सूट नहीं कर, ये शायद आपसे मिलना है तो ये कुछ ब्लैक कलर का पहन के आए, या ऐसी चीज है। चलो अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड्स बताती हूँ, अभी तो बहुत कुछ बताना है। बी असर्टिव। आपको जो चाहिए लव के टर्म्स में, आप असर्टिवली इनको बताना जरूर। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए, आपको शादी चाहिए, जो भी चाहिए, आपको इनसे क्लियरली बात करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपने बोला कुछ और किया कुछ, तो इस इंसान को गुस्सा आ जाएगा।
सो प्लीज बी क्लियर, आपको उनकी फीलिंग्स भी समझनी है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना है, एंड आप देखो आप लोग कैसे अलाइन हो। यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, बट दे आर बीइंग असर्टिव, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो समहाउ यहाँ पे ऐसी चीजें दिखती हैं जब आप असर्टिवली होके इनको बोलोगे कि यस आई लाइक यू, यस मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप ये सब चीजें करोगे ना, इनको लगेगा कि ये इंसान मुझे अपना समझता है, रॉन्ग वे में ये पर्सन ना ले उस चीज को। इट्स अप टू यू। अब देखो ये आपके हाथ में है, आप इनको कैसे डील करते हो। आप उनको प्यार से डील करोगे, आपने अच्छी एनर्जीज के साथ डील करोगे, पॉजिटिविटी के साथ डील करोगे, बस ये दिस इज इट, दिस इज द पर्सन फॉर यू। अगर आपने गड़बड़ की, अगर आपने ऐसी चीजें की जहां पे आप बहुत डाउटफुल हो रहे हो, बहुत सस्पिशियस हो रहे हो, जहां पे आप पास में ही डूबे हुए हो और आप इनसे मिलने चले गए एंड आप वो आपके फेस पे उनको दिख गया, तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी लॉयल, हु इज वेरी फेथफुल। तो ये पर्सन उस चीज को एंटरटेन ना करे, आपकी एनर्जी आपको पहले स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बिफोर मीटिंग द पर्सन। दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, इनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये जो असर्टिव वे में ना आपका एक्सप्रेस करना इनको बहुत पसंद आएगा, फोर्सफुली नहीं, असर्टिव, डिफरेंस होता है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन 6 की एनर्जी, वीनस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल बी लग्जरी लविंग, यू नो समवन हु स्पेंड्स ऑन हिज और हर सेल्फ। पेट लवर हो सकते हैं, इनके पास कोई पेट हो सकता है, या फिर पेट लवर है, एनिमल लवर है, ये मेल हो या फीमेल डजंट मैटर। ये अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड होंगे या बहुत कनेक्टेड होंगी, लाइक यू नो वेरी मच। दे आर ऑल्सो वेरी गुड विद मनी, जैसे कि मैंने बोला वेल्थ की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। समवन हैविंग अ वेरी गुड करियर, समवन हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस, या फिर अगर ये स्टूडेंट भी है तो बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले, इनको पता है इनकी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा लिखा है, तो बहुत अच्छे प्लान्स। कपड़ों का बड़ा शौक होगा, खुद को ग्रूम करने का बड़ा शौक होगा, फिटनेस का बड़ा शौक होगा, वो भी चीज है यहाँ पे। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। मैच्योर पर्सन, सी आप दोनों की एनर्जी ना मुझे बहुत मैच्योर वाली दिखती है। somehow you will learn from your past or something and then you will be making very right moves। जो पहले गड़बड़ की है ना, इस बार आप करोगे नहीं कहीं ना कहीं आपने पहले गड़बड़ की है। तो एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है दोनों की। एंड अगेन लाइक आई सेड, इनको मेल हो या फीमेल, इनको बुक्स का बड़ा शौक हो सकता है, बुक्स पढ़ने का डिफरेंट, एंड इसकी वजह से बहुत मैच्योरिटी आई होगी, इनकी एज जो भी हो। This is also about someone who loves traveling। इनका वर्ल्ड ट्रैवल है, लाइक या तो ये डिफरेंट किसी डिफरेंट कंट्री में जाके और एक टाइम के बाद सेटल हो या कुछ ऐसी, बट इनका वर्ल्ड ट्रैवल very, it talks about a very sophisticated person, very classy person, someone who loves luxury to any level। मतलब it's that kind of energy। आपको लग सकता है इतना क्या है, इतना क्या करने की जरूरत है, बट yes, let's see the tea leaf cards for you। एक second, just a second। सीक्रेट एडमायरर, या तो इनसे मिलने के पहले आपको इनके ऊपर या इनको इनका आपके ऊपर ज्यादा लग रहा है, क्रश होगा। लाइक समवन हू सीक्रेटली एडमायर्स द पर्सन, फोटो स्टॉक करना, कुछ ऐसी चीजें, एंड ये बाद में आपको बताएं दैट यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल या यू आर सो हैंडसम, कुछ ऐसी चीजें। तो सीक्रेट एडमायरर वाली एनर्जी आती है, समवन हू रियली अप्रिशिएट्स योर ब्यूटी, योर ऑरा, योर पर्सनालिटी, द वे यू कैरी योरसेल्फ। सो यस, क्रश वाली एनर्जी, या फिर किसी को कोई बहुत पसंद है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखता है, वो चीज है यहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो इस इंसान को ना आप बहुत घुमा फिरा के बातें करोगे, बातों में उलझाने की कोशिश करोगे, ये इंसान उन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते होंगे, करती होंगी। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स चाहिए, आपको प्यार है या नहीं, आप इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं है। अगर आप बहुत घुमा फिरा के चीजें की आपने, तो ये आपके साथ एक वॉल क्रिएट कर ले, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
So you need to take care of this. This is a very honest kind of straightforward kind of person जो ये सब घुमा फिरा के बोलना ये कैसे होगा, अच्छा देखते हैं, go with the flow, पहले हम एक दूसरे को समझते फिर ये ना थोड़े डिसाइसिव पर्सन की एनर्जी है. इनको पता है मुझे क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव. सो आपको भी इनकी एनर्जीज को मैच करना पड़ेगा. ओके अब मैं कॉम्प्लेक्शन वगैरह की बात नहीं करती हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ इस पे. ठीक है, someone, okay, let it be. I'm not going to explain this card, but let me see. This person, ये जो पर्सन है ना, ये मनी को लेके ना बहुत स्मार्ट है. तो इनको आप कभी नहीं देखोगे ना कि गलत जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, कहीं पैसे बर्बाद कर दिए. समवन जो अपने ऊपर बहुत स्पेंड करे, बहुत ऐसा कोई कंजूस पर्सन की एनर्जी नहीं है, बट दिस पर्सन नोज वेयर टू स्पेंड द मनी. हो सकता है ये पर्सन कोई बिजनेस करते हुए कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है, या फिर काम करते हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे द पर्सन नोज हाउ टू मेक गुड सेविंग्स. ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं. एंड इन्होंने ना लाइफ में कुछ ऐसा सीखा होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे फाइनेंसेस को लेकर सबकी नॉलेज बड़ी अच्छी हो सकती है ना, वो चीज भी है यहाँ पे. एंड पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. ये आपको बोले कि तुम ना पैसे ऐसे इन्वेस्ट करो, तुम ऐसे काम करो, आपको कुछ गाइडेंस दे रिलेटेड टू योर करियर, बिकॉज आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो इस टाइम अपने करियर में, कुछ ऊपर नीचे चीजें चल रही होंगी. सॉरी मैं क्या करूं, बहुत थक जाती हूँ, इसलिए ऐसे that thing comes with a breath. A long journey, the physical or mental, will leave you wiser at the end. So ये इनके साथ आपकी एक लॉन्ग जर्नी है, मैरिज टाइप की एनर्जी है यहाँ पे. एंड इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपको इनके थ्रू सीखने को भी मिलेगा. आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है इनका. एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी. सी आप दोनों के लिए बहुत सारा ट्रैवल है, यू विल ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज टुगेदर, कुछ ऐसी चीजें हैं. एंड बस जो चीजें मैंने बोली ना, आप उसको अवॉइड करना नहीं. तो ये बहुत वैसे पर्सन है, इनको कुछ चीजें चाहिए तो शिद्दत से चाहिए, फेथफुल होके चाहिए, पूरी चीज चाहिए, आधी अधूरी चीजें इनको नहीं चाहिए होती. सो अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दिस पर्सन विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ. ब्यूटिफुल. इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सी एक तो ये यूनिवर्स से आपके लिए गिफ्ट है, यूनिवर्स का आपके लिए इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में. एंड ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने, बहुत सारे मैं बोल रही हूँ. दिस पर्सन विल बी वांटिंग टू पैम्पर यू विद गिफ्ट्स, विद सरप्राइजेस. सो दिस इज अ वेरी ऑर्नेटेड बॉक्स. इट टॉक्स अबाउट दोज सरप्राइजेस, दोज गिफ्ट्स. अब कौन से कार्ड्स, एक सेकेंड, मैं आपको मूलांक भाग्यांक टाइम रेशियो सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी. मैंने कार्ड्स, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. अपनी लाइफ में रोमांस लाने के लिए, अपनी लाइफ में इस पर्सन को इनवाइट करने के लिए आपको अपनी लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा. आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो. दिस पर्सन विल कम वेरी सून. यहाँ पे ये भी चीज दिखती है, जैसे ये कार्ड हो ना, कि आप अपनी लव लाइफ के लिए कि मेरी आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आप कहीं जाके आपने मन्नत मांग के आए हो, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप कुछ व्रत रखते हो, आप कुछ स्ट्रांगली यूनिवर्स से मांग रहे हो, एंड ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है. एंड दैट इज द थिंग बिकॉज ऑफ विच दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ. तो ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना अबाउट योर लव लाइफ, दैट समवन वेरी गुड विल कम इनटू योर लाइफ. आप किसी पर्टिकुलर इंसान को मत मांगो, आप मांगो किसी ऐसे पर्सन को जो आपके लिए बेस्ट है. वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा. रिस्ट्रिक्ट मत करो अपनी एनर्जी को, अपनी ब्लेसिंग्स को. ओके, मेक द एफर्ट. अब देखो यहां पे ना, अगर आप सोचोगे आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, सामने वाले को एफर्ट डालने, तो देखती हूँ क्या करता है. ये सब इनके साथ ट्रिक्स और चीजें नहीं चलती हैं.
दिस पर्सन विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी इनोसेंट विद यू. आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको भी वहां पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. दिस कार्ड सेज ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. अगर कोई राइट पर्सन आ रहा है तो उसके साथ राइट एनर्जीज में जाने में क्या प्रॉब्लम है. मैं ये नहीं बोल रही कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, देखो, समझो, जेस्चर्स को देखो, बट यस, मेक द एफर्ट. Balance. This card says love is not always about agreeing for the sake of it. A great relationship is both that supports and challenges. अब इनको ना एक बहुत इमेच्योर पर्सन की एनर्जी है. आपको ये बात समझनी है कि ग्रेट रिलेशनशिप जो होता है ना, और या फिर लव की एनर्जीज में हम एक दूसरे के हाँ में हाँ सिर्फ मिला रहे हैं, ये चीजें नहीं होती है. मिडिल ग्राउंड लेना होता है. ठीक है, तो ग्रेट रिलेशनशिप है वो जहां पे सपोर्ट है एक दूसरे का, ये एडजस्टमेंट है एक दूसरे के साथ, चाहे कोई भी चैलेंजेस आए तो आप ना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को एक है ना, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, एक दूसरे को कुछ चीजें सिखाना लाइफ के बारे में, मे बी करियर के बारे में, मे बी लाइफ कुछ ऐसी चीजें जो पहले आपको नहीं पता थी. तो बैलेंस क्रिएट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप फिर कर पाओगे. सो इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज को माइंड में रख के चलना. अब मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ्स बताती हूँ, ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, इस टाइम आप मिलोगे. कुछ ये मंथ्स आपके लिए आपकी इस पूरे जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा ये हो गया. ठीक है, लेट्स सी व्हिच आर दोस मंथ्स. फिर हम मूलांक भाग्यांक का नेम इनिशियल सीखेंगे. फरवरी. अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, 5 ऑफ कप से हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहां पे इनका दिल कुछ टूटा है पहले, ये कुछ रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट इन्होंने स्पेशली हार्ट मैटर्स में, स्पेशली इमोशंस के मैटर्स में, लव्स के मैटर्स में कुछ इन्होंने देखी होगी, वो भी एक इंडिकेशन है. फरवरी, जून, अप्रैल, मई, August, January. अब हम इनके मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, हमको प्लैनेट्स की एनर्जी भी बताएंगे. 8 शनि की एनर्जी है यहाँ पे. हो सकता है सी, अब प्लैनेट्स की एनर्जी में क्या होता है ना, ये मूलांक भाग्यांक आपको इंडिकेट करे, प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसी महादशा, अंतरदशा कुछ आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में चल रही होगी, वो भी इंडिकेट, स्पेशली उनकी लाइफ में. फॉर राहु की एनर्जी, स्मार्ट पर्सन, 3, वेरी डिसिप्लिन पर्सन, वेरी स्मार्ट पर्सन, थोड़ी रिजिड भी कुछ चीजों को लेके. 3 जुपिटर की एनर्जी, वेरी ब्लेस्ड पर्सन, वेल बैलेंस्ड एनर्जी. 7 वेरी स्पिरिचुअल, केतु की एनर्जीज, राहु एंड केतु का एक साथ आना, वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन, स्मार्ट भी है, फिजिकली स्ट्रांग भी है. अब मेरे को आपको नेम इनिशियल्स बताने हैं. लेट मी सी द नेम इनिशियल्स फॉर यू. N, J, E, U, G, S, C, Q, F, D, H, M, X and K. ठीक है, so yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग?
सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि सिंगल्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी दैट व्हाट्स गोइंग टू कम, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है उसके लिए। अगर किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है तो उनके ज़ोडिएक साइन क्या है, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, हर स्मॉल डिटेल मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, दिस इज रेड जास्पर, दिस इज फॉर लव, दिस इज ब्लैक टूरमलीन, तो ये नजर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, मैनिफेस्टेशन को पावर को बढ़ाता है। और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम, जैसे कि दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। So if you want to order these, you can reach out to me over Instagram or WhatsApp. Link नीचे description box में दिया हुआ है। Yes, so let's start with your reading. What's coming in love for the singles? ओह वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत मेजर होगा। किसी पर्सन की एंट्री तब होगी जब आप अपने करियर में की एनर्जीज आपकी बहुत हाई होंगी, आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एंड समहाउ 2025 ईयर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लव लाइफ बिकॉज ये 9 की एनर्जी लेके आता है। सब मैसेज, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की कॉल आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है कुछ, या फिर बहुत जल्द आप किसी ऐसी एनर्जी में जाओगे जहां पे आप बहुत ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से। लव की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बर्ड की एनर्जी है ना यहाँ पे, सब काइंड ऑफ न्यूज इज कमिंग फॉर यू, या फिर कोई कॉल मैसेज कुछ ऐसी चीज, या फिर आप बात करना स्टार्ट करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपके ना पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ट्रेट्स को बताता है जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं या आ सकती हैं। दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन जिसने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की होगी, बहुत कुछ पाया होगा। दिस इज समवन वेरी वेल्दी, दिस इज समवन डूइंग वेल इन लाइफ। बहुत सोफिस्टिकेटेड क्लासी एनर्जी आती है। ऐसे लोगों को ना बस फाइन थिंग्स पसंद होती है, या फिर एस्पिरेशन होता है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा बनना है। एक अचीवर की एनर्जी होती है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की। आप दोनों के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन फर्स्ट, एंड देन इट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बट तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, इसकी वजह से ना आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म, 9 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा लॉन्ग टर्म चीजों की बात करता है। अच्छा रिलेशन जहां जो इंसान आपको कमिटमेंट दे। कंफ्यूज्ड पर्सन की एनर्जी नहीं आती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज समवन हु नोज हिज और हर वर्थ, उनको अपनी अहमियत, अपने वर्थ पता है, एंड एट द सेम टाइम वो आपकी भी इज्जत करें। उनको भी पता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्या ऐड कर सकता है, वैल्यू ऐड करने में कुछ बुरा नहीं है, कोई इसमें एजेंडा नहीं होता। इट्स मोर लाइक कोई भी इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसकी लाइफ को एनहांस करे, अच्छा हो, दोनों एक दूसरे से अलाइंड हो। ये उस पर्सन की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट दैट वेरी अबंडेंट पर्सन, या फिर ये ऐसी फैमिली से आते हो जो बहुत अबंडेंट हो, वेरी वेरी अबंडेंट। कभी किसी चीज की ऐसे कमी नहीं दिखती है इनको। नेचर लवर, नेचर में टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद होगा। शॉपिंग करना बहुत पसंद होगा, स्पेशली जो भी चीज होती है ना, जैसे खुद को जो अच्छा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, स्पेशली लाइफस्टाइल से रिलेटेड, चाहे वो होम डेकोर है, इवन आप बॉयज के लिए देख, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजंट मैटर। होम डेकोर है, अपने कपड़े हैं, जूते हैं, इन सब चीजों की शॉपिंग वगैरह करना बहुत पसंद होगा इनको। ओ माय गॉड, आप देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड पर्सन, मेल हो या फीमेल, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, एंड ये इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। तो इनको पता है इनको क्या चाहिए। ये इमोशंस के बेसिस पे कभी कोई डिसीजंस नहीं लेते होंगे। तो इनको ना इनके माइंड में क्लैरिटी है, मुझे अपनी लाइफ में किसको लाना है इन टर्म्स ऑफ लव।
एंड यहाँ पे अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब या तो ये बिजनेस करते हो या बहुत अच्छी पोजीशन पे हो या फिर एक एस्पायरिंग है वो चीज उस इंसान के अंदर, तो कुछ बड़ा अचीवमेंट है इनकी लाइफ में। मैंने बोला ना आपके लिए भी कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके करियर बहुत अच्छा जा रहा होगा, तब इस पर्सन से आप मिलने वाले हो, या फिर उस टाइम कुछ अचीवमेंट, कुछ सक्सेस की एनर्जी आती है। King of Pentacles is someone who is very good with money, very very good। अब पेंटिकल्स पैसा कॉइन्स उसके ही किंग की एनर्जी है। सो वेरी गुड विद मनी, समवन हु नोज कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, कैसे स्पेंडिंग करनी है। मैंने बोला इनको बहुत पसंद होगी शॉपिंग, बट क्वालिटी वाली चीजों के लिए, वैल्यू फॉर मनी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज सस्ती चीज जाके खरीद ले, बट उनको अगर महंगी चीज का तो वैल्यू फॉर मनी, वैसी चीजें। कार्स का बड़ा शौक हो सकता है, गाड़ियों का बड़ा शौक हो सकता है इस पर्सन को। आई मीन किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जिसके पास ना बहुत नॉलेज होती है, स्पेशली ऐसी चीजों की जैसे बिजनेस है, जैसे फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कॉइन की एनर्जी है ना। एंड बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन। इस पर्सन को ना अपनी लाइफ में जो भी इसने चाहा होगा ये जरूर मिलेगा या फिर मिल गया होगा। बट ये ना एरोगेंट ईगो प्राइड वाले पर्सन नहीं है, ग्राउंडेड पर्सन, बिकॉज उन्होंने कुछ देखा है, अच्छी चीजें देखी है। नए पर पैसा होना इनके लिए नहीं दिखता है। वेरी वेरी हम्बल ग्राउंडेड पर्सन। नाइस। ये किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ रहे होंगे जो इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मैच करे। स्ट्रॉन्ग पर्सन। 5 ऑफ कप्स। अब ये इतने प्रैक्टिकल ये पर्सन इसलिए भी बन गए होंगे बिकॉज किसी ना किसी चीज में इन्होंने पहले डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखी होगी। अब ये लव के टर्म्स में है, कुछ काम के टर्म्स में है, उसके बाद उनको वो अब काम के टर्म्स में है तो पहले उन्होंने कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखी, कुछ ऐसी चीज देखी जहां पे कुछ चीजें नहीं चली, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हो गई इनके लिए, तो एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने सीखा। या फिर इनकी लव लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई लंबा रिलेशनशिप इनके लिए टूटा होगा, वो चीज दिखती है जिससे निकलने के बाद ये आपके पास आए, वो चीज दिखती है। एक और चीज 5 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपका पास में ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है या आपके इमोशंस की वजह से कुछ चीजें ऐसी रही हैं जहां पे ना या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी है, आपको इस पर्सन को अगर इनवाइट करना अपनी लाइफ में, जो दिस राइट पर्सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कॉम्बिनेशन वाले पर्सन को, तो आपको इस ग्रीफ, सॉरो, इस रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट से निकलना पड़ेगा। बिकॉज ये ब्लॉक क्रिएट कर रहा है इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करने पे। पीछे 2 कप्स रखे हुए हैं। 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है प्यार देना। अब देखो ये कप्स तो गिरे हुए हैं ना, इसमें से इमोशंस निकल चुके हैं, यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, पीछे 2 कप्स रखे हैं। समथिंग दैट इज देयर फॉर यू, समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। आपको बस ये ब्लैक क्लोक, ये जो नेगेटिविटी है ना आपके माइंड में, आपके कुछ ऐसी चीजें, बिकॉज ऑफ कुछ लोग तो ऐसे भी आप लोगों, जो लोग डिप्रेशन और ऐसी चीजें देखी आपने अपनी लाइफ में, उससे निकल के, उससे हील करके आप इस 2 कप्स को ना एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। एक्सेप्ट करो, ये दिस इज मेंट टू बी। जैसे यूनिवर्स आपको वो 2 कप्स, वो फुल ऑफ इमोशंस वाले 2 कप्स दे रहे हैं, एक ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जिसके साथ आपको ना वो रोमांस, वो जो चीज जो आपने कभी फील, जो रियल रोमांस जो होता है ना, वो आपने कभी फील नहीं किया, वो इस इंसान के साथ फील हो। एक रियल कमिटमेंट जहां पे एक इंसान अपने प्रॉमिसेस निभा रहा है, वो बोल के, ऐसा नहीं कि वो उस प्रॉमिसेस को नहीं निभा पा रहा। बिकॉज देखो किंग ऑफ पेंटल्स की सॉलिड एनर्जी है ना, सॉलिड स्टेबल पर्सन की एनर्जी है, मैच्योर पर्सन की एनर्जी है। रूटीन इनका बड़ा अच्छा होगा, अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते होंगे या देती होंगी। सॉर्टेड पर्सन। भैया आप सोलमेट्स हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस कभी भी आए, जो लोग टैरो वगैरह सीखना चाहते हो, दिस इज अ मीनिंग दैट आप सोलमेट्स हो। एक राइट कॉम्बिनेशन किंग एंड क्वीन का साथ में, आप भी कम नहीं हो, आपकी भी ऐसी एनर्जी है, या तो आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, कर चुके हो अपने करियर में, या फिर करने वाले हो। तो इट्स लाइक द किंग एंड द क्वीन मीटिंग ईच अदर। आप किसी भी जेंडर को लाइक करते हो, डजंट मैटर, ठीक है। एक मेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूनियन,
ये उस चीज को इंडिकेट करता है। एंड अगर आपका यूनियन हो गया, ये सोलमेट, ये आप जितनी जल्दी इनको इनवाइट करो, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट एनर्जीज जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, दिस कैन लीड टू मैरिज एज वेल। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप भी बहुत करियर ओरिएंटेड हो, ये भी बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ है आपके लिए, आप दोनों की साथ में। ऐसी एनर्जी, दोनों अपनी एनर्जीज को मैच करते हो, दैट इज व्हाई दिस पर्सन विल लाइक यू और लव यू, बिकॉज आपका ऑरा मैच होता है, आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, आपका जो गोल है लाइफ के लिए, सक्सेस के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, फैमिली के टर्म्स में बहुत एक जैसे होंगे, बहुत सारी चीजों में आप बहुत सिमिलर होंगे। इट्स लाइक वेल अलाइंड एनर्जी। दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स फॉर यू। देखो ना आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। बस इस ब्लॉकेज को मत आने देना 5 ऑफ कप्स को। एंड ये ना एक ऐसी एनर्जी है, दोनों किंग क्वीन हो तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ईगो एरोगेंस नहीं, आप दोनों एक दूसरे को किंग क्वीन जैसे ट्रीट भी करोगे, पुटिंग ऑन अ पेडेस्टल, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बातें समझना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, अकॉर्डिंगली एक्ट करना। कोई अनदेखा नहीं कर रहा आपकी बात को, आपको भी नहीं करना है। My God, this is the wish fulfillment. This is the wish fulfillment. This person coming into your life. आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। जो कुछ आपके सपने हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ वो पूरे होने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, या 9 ऑफ कप्स 2025 ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर लव लाइफ। और क्या बोलूं मैं, 9 ऑफ कप्स आपके लिए बहुत अच्छी फिजिकल इंटिमेसी की बात करता है, प्लेजर की बात करता है। लाइक वाओ, मतलब ऐसे कार्ड्स, जो ऐसे वाले कार्ड्स है ना, एग्जैक्टली वो किसी और पाइल के लिए ऐसे कार्ड्स नहीं आए, इतने सारे पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स का आ जाना, ड्रीम कमिंग ट्रू। इट्स लाइक आपके कुछ सपने हैं, एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, एक स्पाउस से रिलेटेड, मे बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, वो सारे सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, वेरी होपफुल ऑरा, ब्यूटिफुल, सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड कमिटमेंट, वेग कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कुछ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ही जब मैं इतनी सारी गाइडेंस दे रही हूं, तो जब आपके पास लोग आए तो ऐसी ही एनर्जी को एंटरटेन भी करना है। दिस इज द गाइडेंस। आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग। तभी आपको परमानेंट एनर्जी, जब आप गलत लोगों को एंटरटेन करने लगते हो तो फिर ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जाते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हायरोफेंट कार्ड, बहुत हाई चांसेस इनके साथ आपकी शादी होने के। हायरोफेंट कार्ड शादी का ही कार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड होता है, जहाँ पे फैमिलीज आर मीटिंग, कमिंग टुगेदर। और कुछ ऐसी चीज भी यहाँ पे दिखती है कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, किसी गुरु को फॉलो करने वाले, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। या फिर घर में ना रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैरिटी करना, डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना, ये सब चीजें इनकी फैमिली में बहुत प्रोमिनेंट होंगी। एंड दिस इज अ कार्ड विच इंडिकेट्स जहाँ पे ट्रेडिशनली आपकी लव मैरिज होगी, जो भी होगी, यहाँ पे फैमिली एक साथ आएगी, खुशी खुशी सारी चीजें हो रही हैं, कन्वेंशनली ट्रेडिशंस को फॉलो करके, रिचुअल्स को फॉलो करके, सेरेमनीज को फॉलो करके। इट इज अ बिग इंडिकेटर ऑफ दैट। यहाँ पे 2 कीज का यहाँ पे देखो 2 कीज, 2 keys are coming together. यहाँ पे 2 cups हैं। Again, it's a big indication, एक divine union होने वाला है। So, it's a lot of commitment. एक solid ground पे चीजें हो रही हैं। मैंने बोला ना, अगर आपके पास कोई भी आता है जो आपको solid energies देने को ऑफर नहीं कर रहा है, ये वो पर्सन नहीं है। बिकॉज आप अगर उनको एंटरटेन करोगे तो फिर आप यहाँ पे इनकी एनर्जीज में भी डिले होगा। अब देखो, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना, मेरी प्रेडिक्शन भी कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप कहीं गलत ही जगह फंसे हुए हो, एंटरटेन कर रहे हो या फिर पास में फंसे हुए हो। मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। इवन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून, राइजिंग।
ये जो पर्सन है इनको ब्लैक कलर बड़ा पसंद हो सकता है, फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, हो सकता है ब्लैक कलर की कार हो सकती है इनके पास, या फिर कुछ ब्लैक कलर से बड़ा इनको बहुत अच्छा लगता है इनको ये कलर। रेड कलर भी इनको अच्छा लगता होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर एंजल गाइडेंस फॉर दिस। ट्रस्ट। इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वो टाइम के साथ आएगा। दैट ट्रस्ट, यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप ऑल अराउंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आप देख पा रहे हो, राइट? आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ वर्क कर सकते हो। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी दिखती है to invite this person in your life, to attract this person in your life। बहुत पीस होगा आपको इन पर्सन के साथ, दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जीज अच्छी दिखती हैं, बहुत पीसफुल एनर्जी होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ। हर टॉपिक पे आप बात कर पाओगे एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड है, दोनों 5 का मतलब मर्क्यूरी, बुध ग्रह। नाइस। एंड ट्रस्ट की बात ये भी है ना कि जैसे आपने ना कुछ चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दी हैं, bring the right person for me, bring the love of my life, bring the spouse that I want, कुछ ऐसी चीजें हैं। You are manifesting, you are दुआ कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, कुछ ऐसी चीजें बहुत स्ट्रांग है। Improving health, आप दोनों ना एक दूसरे के कुछ ऐसी चीज हो सकती है, आपका यूनियन एक दूसरे को हील कर रहा है बिग टाइम। इट्स लाइक समथिंग वेरी डिवाइन कमिंग टुगेदर। यहाँ पे चक्रा हीलिंग की बात होती है अगर आप इस कार्ड को देखते हो तो। ये कुछ ऐसी भी चीज आपको बताएं कि पहले आपसे मिलने के पहले कोई हेल्थ इशू हुआ होगा, फिर वो चीज कैसे ठीक हुई, ये सारी चीजें भी दिखती हैं यहाँ पे। इंप्रूविंग हेल्थ, दिस कैन बी योर एनर्जी एज वेल, बट आप दोनों की हीलिंग बहुत अच्छी, हीलिंग एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है। सुकून दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा। एक और चीज है यहाँ पे, या तो आप इनसे फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीजें सीख रहे हो, या ये आप इनसे सीख रहे हो, ये आपसे सीख रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू डाइट, समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, जिम करना, योगा, ऐसी चीजें। सो क्या राइट कॉम्बिनेशन लोगों का, बड़ा राइट कॉम्बिनेशन। विच कार्ड्स नाउ? ओके, यिन एंड यांग, बोला ना। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का यूनियन विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे 22 की एनर्जी है विद यिन एंड यांग। क्या राइट बैलेंस है आप दोनों के बीच में। सी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ऐसे लोगों का साथ में यूनियन, बहुत वेल बैलेंस्ड एनर्जी। आप दोनों के बीच में झगड़े वगड़े नहीं होने वाले, टचवुड। कुछ ऐसी चीजें नहीं, आप दोनों को बैलेंस कर रहे हो एक दूसरे को। मेच्योरिटी से, आप दोनों ही मेच्योरिटी से बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ। आप में कुछ कमी है, वो उस चीज को फॉरगिव कर दें, उनमें कुछ कमी है, आप उस चीज को फॉरगिव कर दो। एक साथ एक मिडिल ग्राउंड पे आके चीजें कर रहे होगे। राइट बैलेंस यिन एंड यांग का, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड 22 की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस बहुत हाई होंगे आप दोनों के बीच में। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल है, बट आप दोनों के बीच में इमोशंस बहुत, एक राइट लव, केयर, वार्मथ, एंड ये चीज ना आपके पर्सन आपके अंदर बहुत अप्रिशिएट भी करें इस क्वालिटी को, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग क्वालिटी, वार्मथ की क्वालिटी। अच्छा, ये पेट लवर भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। पीछे यहाँ पे मेरे को किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अभी मैंने नोटिस किया। यस, पेट लवर, एनिमल लवर। ओके, एक सेकेंड, इस पे कोई कार्ड रख देते हैं। लवर्स का कार्ड आ गया। अब आप सोचो आपके लिए क्या होने वाला है। लवर्स की एनर्जी है, 6 नंबर का कार्ड है, विच इज ऑल अबाउट द वीनस। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव। सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। दोनों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी।
द राइट लव, द रोमांटिक एनर्जी जो आप बहुत टाइम से क्रेव कर रहे थे, वो यूनियन, अपनी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पे यूनियन हो रहा है। अब इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, लवर्स बहुत, अब इससे क्लियर क्या ये हो सकता है, आप देख ही रहे हो। लेट मी सी, ये वाले कार्ड से श्यूटनेस, रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, शार्प पर्सन होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट, विटी, स्पेशली ये जो चीज है ना, ये जो रिसोर्सफुल, बहुत जुगाड़ू पर्सन, इनको आप बोलो ये चीज कैसे होगी, उनको सब कुछ पता है, ये चीज ऐसे होती है। आप इनसे किसी भी बारे, आप इनको कार्स के बारे में बात करो, आप इनसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, आप इनसे बिजनेस के बारे में बात करो, आप इनको इमोशंस के बारे में बात करो, इनको सब कुछ पता है, स्पेशली बिजनेस के टर्म्स में या फिर मनी के टर्म्स में या करियर के टर्म्स में। वेरी स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट। एक इसकी वजह से ना, ये जहां भी काम वाम करते होंगे, यू नो, जॉब, बिजनेस, जो भी, इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता होगा, बिकॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी 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 स्मार्ट पर्सन। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे ना आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक सक्सेसफुल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, यू नो, लव आ रही है। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ लव मेरे लिए तो शादी होता है, पता नहीं बाकी वैसे, तो एक गोल्डन एग की एनर्जी है। तो दैट इज हैपनिंग जब आप दोनों सही प्लान्स बना रहे हो, आप दोनों एफर्ट्स डाल रहे हो। हार्ड वर्क क्या है यहाँ पे, उस पे वर्क करना, तो अच्छे प्लान्स बनाना फॉर द फ्यूचर टुगेदर, वो आपकी लव लाइफ को सक्सेसफुल बना रहा है टुगेदर। गोल्डन एग की एनर्जी अगेन, इट इज वेरी बिग साइन ऑफ गुड लक फॉर द टू ऑफ यू। पेंटिकल्स 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 है, आस पास गोल्डन एग आ गया है, मतलब दोनों ही, आप दोनों लगता है लग्जरी लविंग हो, या फिर आपकी डेस्टिनी है इस टाइप से कुछ बड़ी चीज क्रिएट करना, ऐसी लाइफ जीना। Beware of the great pride. See, जब आप इनसे मिलो, आप कुछ है ना, तो जब आप अपने फ्रेंड्स या कुछ ऐसे अपने लोगों से शेयर कर रहे होगे, थोड़ा आप प्राइड वाली एनर्जी में चल जाओगे कि नो, आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ पर्सन, और आई एम डेटिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम इन लव विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। प्राइड में मत जाना, ईगो एरोगेंस में मत जाना, अच्छा नहीं है। बट कुछ होगा ना ऐसा कि यू विल बी शोइंग ऑफ दैट आई एम विद दिस पर्सन। सो डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू। अगर कोई और इंसान आए जो आपको टाइम नहीं दे रहा, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो आपकी एनर्जीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कोई, डोंट एंटरटेन दैट पर्सन। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स लो करोगे तो फिर क्या है, फिर तो यू आर लूजिंग आउट ऑन द राइट पर्सन, फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, इनको भी आपको बताना होगा कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ लव। दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू वेरी वेल, बट कुछ चीजें आपको उनको बतानी भी पड़ेंगी। सो डिस्ट्रैक्शन में मत जाना टुवर्ड्स अ रॉन्ग पर्सन। अफेयर्स विद योर फैमिली, फैमिली की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अब मैं हायरफेंट कार्ड से भी बताया था, फैमिली ट्री हो सकता है इस बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, वेल्दी फैमिली से आता है, ग्रीन ट्री की एनर्जी है। एंड कुछ फैमिली का मिलना जुलना, ये सारी चीजें फ्यूचर में दिखती है, फैमिली बीइंग इंपॉर्टेंट। सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। इनके साथ जब आगे आप बढ़ो तो सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जान के समझ के, आपके क्या गोल्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं, फैमिली के बारे में जान के, सब कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब कुछ ना बड़े मेथोडिकली, बड़ी मेच्योरिटी के साथ हो रहा है। इसकी वजह से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं विद ईच अदर। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट। तो सीक आउट दैट इन्फॉर्मेशन। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको पहले पता ना हो, बाद में वो चीजें भी पता चले, तो उस बारे में जान के समझ के फिर आगे आप बढ़े। ओके कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है ये जो पर्सन है ना,
जो आपका नॉर्मल टाइप है कि मेरे को इस टाइप के पर्सन को डेट करना है या फिर लव के एनर्जीज में जाना है, वो आपके टाइप से थोड़े डिफरेंट हो, इवन बेटर हो, बट आप अपने टाइप को जब करके बैठे हो ना, दैट इज समथिंग जो यूनिवर्स आपको कुछ भेजना चाहते हो तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हो. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके यूजुअल टाइप से इंसान थोड़े डिफरेंट हो, सो कीप एन ओपन माइंड. तो यूनिवर्स फिर आपको राइट एनर्जीज भेजते हैं, राइट ऑप्शंस भेजते हैं. सो रोमांटिक फीलिंग्स, सी फिजिकल इंटिमेसी अच्छी है, एम्ब्रेसिंग एनर्जी है, योर फीलिंग्स आर वर्थ एक्सप्लोरिंग. दोनों के बीच में ना एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत म्यूचुअल है, दोनों की तरफ से है. इट्स लाइक दो लोग जो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, वैसी एनर्जी आती है यहाँ पे. चलो मूलांक भाग्यांक नेम इनिशियल्स मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है. ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, इस टाइम आप मिल सकते हो, इस टाइम आप हो सकता है मिले, मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे related to your situation, related to your love life in these months. Let's see. See, आपकी रीडिंग ना इतनी क्लियर कट एंड सॉर्टेड है कि इसमें ना कुछ है ही नहीं इतना कंफ्यूजन और ऐसा. आपको इनको मिल के लगेगा ना कि ये ही राइट पर्सन है, इनको आपसे मिल के लगे ये ही राइट पर्सन एंड थिंग्स आर सॉर्टेड, जस्ट सॉर्टेड. अच्छा, मैं आपको वो जुपिटर की एनर्जी से बताई थी, वो मैं भूल गई. जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है मून की एनर्जी. एक तो अपनी ये मदर से बहुत कनेक्टेड होंगे या होंगी, वो चीज दिखती है. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, मैं आपको रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी बताई थी. सिट्रीन विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड ऑल्सो रेनबो मून स्टोन. और लैब्राडोराइट ऑल्सो. मार्च, April, February, January, November, September. ठीक है, अब मेरे को मूलांक भाग्यांक नेम इनिशियल्स बताने. एक सेकेंड, लेट्स सी. मूलांक भाग्यांक नेम इनिशियल्स 7, केतु की एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बिलीविंग इन गॉड, स्पिरिचुअलिटी, है ना. 5, वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी की एनर्जी, वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा. 6 की एनर्जी, वीनस, लग्जरी लविंग, लीडर. 1, सूर्य से ये रूल होता है, लीडर पर्सन. नहीं मुझे जस्ट बताने. एक सेकंड, मेरे को थोड़ा ढंग से मिक्स कर लेते हैं फिर देखते हैं. आई थिंक थोड़े कम आए हैं बट मैं ले लेंगे. PM, GS, WOL, CDUJ, मैं 2 और ले लेती हूँ. A and B. ठीक है. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. Until then, bye bye.